बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आप अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही घंटी का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है सऊदी अरब के शहर नजरान का वाक़या, जो कि सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो गर्दिश कर रही है। ये जिंदा मुआशरे की मिसाल है। हुआ कुछ यूं कि सऊदी अरब के शहर निजरान में रहने वाले एक मोहम्मद बिन मुरसल शख्स से मामूली सी तकरार पर अपने कज़न का कत्ल हो जाता है। उस शख्स को जेल हो जाती है। बाद में काजी साहब उसको फांसी की सजा सुनाते। दूसरा ऑप्शन भी मौजूद था, दियत का। तो मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले से छोटे बड़े सारे लोग मकतूल के बाप की तरफ जाते हैं। वहां जाने के बाद उसको दियत की रकम, पैसे, जायदाद के कागजात ऑफर करते हैं, हत्ता कि अपनी पगड़ियां तक उसके पाँव में फेंक देते हैं। और कुछ ने तो इस तरह भी किया कि माफ़ी की इंतहा के लिए, ताकि किसी तरीके से माफ़ी मिल सके, अपने कपड़े तक उतार दिए। वीडियो में आप देख सकते हैं। कुछ ने अपने गले में रुमाल बांधकर रस्सियों की तरह अपने आप को बांध दिया ताकि किसी न किसी तरीके से माफ़ी मिल सके। हत्ता कि उनके कबीले के अमीर भी उनके साथ गए, उन्होंने भी उस शख्स से माफ़ी मांगी और साथ ही दियत और बेशबहा पैसों की, खजाने की ऑफर्स भी की। लेकिन उस शख्स ने ये सब ठुकरा दिया और बाद में मोहम्मद बिन मुरसल को फांसी दी गई। दोस्तों, ये मिसाल है हमारे इस्लामी मुआशरे की। ये उस मुआशरे की मिसाल है जिसकी बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले रखी थी। ये वही इस्लाम है जिसकी इब्तिदा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी और बाद में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने इन तमाम तालीमात पर अमल पैरा बंद रहे। ये वही तालीमात हैं जो हमारा इस्लामी मुआशरा हमें सिखाता है कि इंसाफ के बदले इंसाफ, आँख के बदले आँख, कत्ल के बदले कत्ल। ये वही तालीमात हैं जो हमें हमारा इस्लाम सिखाता है कि जिस मुआशरे से अदल व इंसाफ उठ जाए वहाँ फिर बर्बरियत, जुल्म, सितम जन्म लेते हैं। बहरहाल ये इस्लामी मुआशरे की बेहतरीन जिंदा मिसालें हैं कि अगर किसी भी मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम बालातर है तो वहाँ के तमाम लोगों को मुआशरे में रहने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की तरह वो तमाम बेनिफिट्स इंजॉय करते हैं। अगर कोई आदमी कसूरवार होता है, खा वो स्टेक होल्डर हो, खा वो आम पब्लिक हो, तो वो बराबर के तौर पर जवाबदेह होता है। हमारे यहाँ ये निज़ाम अगर चल जाता तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाता। ये इसी की मिसाल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी है कि कुफ्र पर तो रियासतें कायम हो सकती हैं लेकिन अदल व इंसाफ के बगैर मुआशरे नहीं चल सकते। दोस्तों, यही मिसालें, यही सबक हमारे इस्लाम ने सिखाए थे, जिसको कुछ इस्लामी रियासतों में तो नाफिज़ुल अमल किया गया है और बाकी के सारी इस्लामी तालीमात, इस्लामी रस्मात, सारी के सारा यूरोप इस पर अमल पैराबंद है। और यही वजह है कि यूरोप तरक्की याफ्ता है। हम मुसलमान अगर इस पर एज अ पाकिस्तानी इंसाफ के निज़ाम पर अगर हमारा मुआशरा कायम होता, हमारे मुआशरे का जस्टिस सिस्टम अगर कामयाब होता तो आज हमारा मुआशरा बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका होता। क्योंकि आप देखें, ये जो अरब रियासतें हैं ये ना तो एटमी पावर्स हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान एटमी पावर होने के बावजूद अगर यहाँ पर अदल व इंसाफ का बोलबाला हो जाए तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा तरक्की आ सकती है, बहुत ज़्यादा तब्दीली आ सकती है। जब लोगों को उनके हकूक़ मिलेंगे, जब लोगों को पता होगा कि हमारे फ़राज़ क्या हैं, तो कोई भी किसी दूसरे की जो हक तलफी नहीं करेगा। हर आदमी अपने डोमेन में रहते हुए अपने कार, सरकार या अपने दूसरे काम सारा अंजाम देगा।
کوئی کسی کے ڈومین میں جانے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، کیونکہ انصاف کا بول بالا ہوگا، قانون کی بالادستی ہوگی، اور پھر یہ معاشرہ بہترین اسلامی معاشرہ بن سکے گا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی موجودہ دور میں سوشل میڈیا پر یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ بہت بڑا ایک ریولیوشن بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاکستان نے اس قسم کی مثال کو اپنا لیا، انصاف کی بالادستی ہوگی، تو ہمارا معاشرہ بہت ترقی کر سکے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔